ओके स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 ये कह रहा है ये एक रूम है जिसके कॉर्नर ओ, ए, बी और सी है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। वो साइड्स दे रखी है हमें। पॉइंट ओ है, ओरिजिन है। फिर ये कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन से हमें जवाब देने हैं। ये एक ही क्वेश्चन है 1.1 के अंदर। तो देखिए पहले क्या कह रहा है। ये कह रहा है D1 R1 मतलब ये और ये एक रूम का डोर है। तो बताएंगे हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल से ये कितना फार है, यानी वाई एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है। तो देखें पहले हम इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं D1 और R1 के। तो देखिए D1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे, D1 के कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे D कितना है 8 पॉइंट, तो हम लिखेंगे 8। फिर हम लिखते हैं वाई वाला पोर्शन, वाई पे तो ऊपर जा ही नहीं रहा है तो वाई का हो जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही हम R1 के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। R1 के कोऑर्डिनेट इसके क्या हो जाएंगे, देखें R1 11.50, ये तो दे ही रखा है हमें 11.5 और 0, ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट। अब हमें ये बताना है कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है और वाई एक्सिस से यानी लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। तो देखें फार फ्रॉम लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल, देखिए यहाँ से ये कितना दूर है, 8। तो हम लिखेंगे 8 और हमें सेंटीमीटर मीटर कुछ दे नहीं रखा है तो हम यहाँ लिखेंगे यूनिट में, यूनिट बस। अब आगे क्या रहेगा कि ये भी बताओ कि ये एक्स एक्सिस से कितना फार है। सो फार फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखिए ये तो एक्स एक्सिस पर ही है, तो जब कोई चीज़ एक्स एक्सिस पर है तो उससे दूरी नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा 0, यानी 0 यूनिट। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 ये कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। तो यही जो हमने D1 ऊपर लिखा था वही उससे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो देखें दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ D1। और D1 के कोऑर्डिनेट ऊपर हमने लिखे थे कि 8 और 0, 8 0। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड ये कह रहा है इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5 एंड 0, वो जो हमें दे रखा है। हाउ वाइड इज़ द डोर, ये कह रहा है कि बताइए डोर जो है वो कितना चौड़ा है, कितना। डू यू थिंक दिस इज़ द कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। तो देखिए पहले हम यहाँ तक करते हैं, तो हम विड्थ, विड्थ ऑफ डोर, विड्थ ऑफ डोर और निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें से ये माइनस कर देंगे 8, तो हो जाएगा 11.5। ऐसे माइनस करेंगे 8 तो कितना बचेगा 3.5 यूनिट। ये आ गया इसका इतना पार्ट का आंसर हो। ठीक है, हमें विद ऑफ द डोर निकाली। अब आगे ये कह रहा है डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विद फॉर द रूम डोर। बिल्कुल इतनी काफ़ी होती है। अब हमें क्या लिखना है, अ डोर ऑफ हिज विड्थ इज sufficient wide for comfortable entry and exit। ओके आगे देखें। आगे ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पर है तो क्या वो भी इजीली आ सकता है। जी बिल्कुल, इस रूम से एंट्री आसानी से हो सकती है क्योंकि इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो व्हील चेयर से भी इंसान आसानी से आ सकता है। तो इसके देखिए इसके आंसर में क्या लिखेंगे, सिंस द डोर is quite wide, a person using a wheelchair using a wheelchair can pass through it
इट कंफर्टेबली। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। ये कह रहा है ये एक B1 एंड B2, ठीक है, B1 ये रहा और B2 ये रहा, ठीक है, ये वाला। B1 B2 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, यानी ये जो डोर है ये बाथरूम का डोर है। इज द बाथरूम डोर नैरोर और वाइडर देन द रूम डोर, यानी हमें ये पता लगाना है कि इतनी इस विड्थ जो है वो उस रूम डोर की विड्थ से ज़्यादा है या कम है, बस इतनी हमें बताना है इसके अंदर। तो देखिए कोऑर्डिनेट तो हमें दे रखे, तो E1 के है 0, 1.5 एंड B2 के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो है 0 एंड 4। हम क्या निकाल लेते हैं, विड्थ निकाल लेते हैं पहले इसकी। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, बाथरूम डोर। तो हम क्या करेंगे, इस 4 में से 1.5 माइनस कर देंगे, 4 माइनस 1.5, ये हो जाएगा 2.5 यूनिट। अब देखिए उसका तो आया था 3.5 यूनिट और इसका आया 2.5 यूनिट। तो जाहिर सी बात है कि बाथरूम डोर जो है वो इससे वाइडर तो नहीं हो सकता, नैरोर है। तो हम लिखेंगे बाथरूम डोर is the narrower than the room door। बस ये हो गया एक्सरसाइज 1.1 फिनिश। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।